बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम फिलेमोन के नाम संत पौलुस के पत्र, इसायास के ग्रंथ का अध्याय 5 और स्रोत ग्रंथ का 118 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र। अभिवादन। हमारे प्रिय भाई और सहयोगी फिलेमोन, हमारी बहन अपिया, संघर्ष में हमारे साथी अरखिप्पुस और आपके घर में एकत्र होने वाले कलीसिया के नाम ईसा मसीह के कारण कैदी पौलुस और हमारे भाई तिमुथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्यवाद। जब जब मैं अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता हूँ तो ईश्वर को सदा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ईसा और सब संतों के प्रति आपके प्रेम तथा विश्वास की चर्चा सुनता रहता हूँ। मेरी यह प्रार्थना है कि विश्वास में आपकी सहभागिता सक्रिय हो और आपको यह ज्ञान प्रदान करे कि हम मसीह के लिए कौन कौन भले काम करने में समर्थ हैं। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। ओनेसिमस के लिए क्षमा प्रार्थना। इसलिए यद्यपि मुझे आपको अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भातृ प्रेम के नाम पर आपसे प्रार्थना करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमस के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि वह आपको सदा के लिए प्राप्त हो। अब दास के रूप में नहीं, बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में वह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक, मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे उसी तरह अपनाएं जिस तरह मुझे। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कुछ कर्ज है तो मेरे खर्चे में लिखें। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको इसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कुछ लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दें। मैं यह जानकर आपकी आज्ञाकारिता पर पूरे भरोसे के साथ लिख रहा हूँ कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ आप उससे भी अधिक करेंगे। उपसंहार। एक बात और, आप मेरे रहने का प्रबंध करें, क्योंकि मुझे आशा है कि आपकी प्रार्थनाएं के फलस्वरूप मैं फिर आप लोगों से मिलने आऊंगा। एपफ्रास, जो ईसा मसीह के कारण मेरे साथ कैदी है, और मेरे सहयोगी मार्कुस, अरिताकुस, देमास और लूकस आपको नमस्कार कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।
ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 5। दाखबारी का गीत। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरे तथा मेरी दाखबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झाकड़ उग जाएंगे। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएं। विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इज़राइल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यूदा के नेताओं को धिक्कार। धिक्कार तुम लोगों को जो इस प्रकार घर पर घर खरीदते और खेत पर खेत अपने अधिकार में करते हो कि अंत में कोई जमीन नहीं बचती और तुम भूमि के अकेले स्वामी बन बैठते हो। मेरे कानों में सर्वशक्तिमान की यह शपथ गूंजती है, निवासियों के अभाव के कारण बहुसंख्यक बड़े घर उजड़ जाएंगे। 20 बिघे की दाखबारी केवल 1 मन अंगूरी उत्पन्न करेगी। 10 सेर बीज केवल 1 सेर अन्न पैदा करेंगे। धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते हैं और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। वे सितार, सारंगी, डफ और मुरली बजाते हुए दावतें उड़ाते और मदिरा पीते हैं, किंतु वे प्रभु के कार्य पर ध्यान नहीं देते और उसके हाथ की कृतियों का आदर नहीं करते। मेरी प्रजा अपनी अवज्ञा के कारण निर्वासित की जाएगी। कुलीन लोग भूखों मरेंगे और जन साधारण प्यास से सूख जाएंगे। तब अधोलोक अपना मुंह फैलाएगा और अपने जबड़े पूरे पूरे खोलेगा। विलासप्रिय कुलीन लोग और जन साधारण दोनों उसमें उतरेंगे। अहंकारियों को झुकना पड़ेगा, मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने निर्णय के कारण महिमान्वित होगा। परम पावन ईश्वर अपनी न्याय प्रियता द्वारा अपने को पवित्र प्रमाणित करेगा। नगर के खंडर चारागृह बनेंगे और उनमें भेड़ें और बकरियां चरेंगी। धिक्कार उन लोगों को जो पाप को मानो कपट की ढोरियों से और अपराध की मानो गाड़ी के रस्सों से अपनी ओर खींचते हैं, जो कहते हैं प्रभु जल्दी करे, वह अपना कार्य अविलंब पूरा करे, जिससे हम उसे देख सकें। इस्राएल के परम पावन ईश्वर की योजना शीघ्र ही कार्यान्वित हो, जिससे हम उसे जान जाएं। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार बनाते हैं, जो कटु को मधुर और मधुर को कटु मानते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं और अपनी दृष्टि में समझदार हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर हैं, जो रिश्वत लेकर दोषी को छोड़ देते और निर्दोष को न्याय नहीं दिलाते। इसलिए जैसे अग्नि की लपटें धूसी को भस्म कर देती हैं और सूखी घास ज्वाला में राख बनती है, वैसे उन लोगों की जड़ सड़ जाएगी और उनका फूल धूल की तरह उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रभु की शिक्षा अस्वीकार की और इज़राइल के परम पावन ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया। प्रभु का प्रकोप। इसलिए प्रभु का क्रोध अपनी प्रजा के विरुद्ध बढ़ता है।
वह उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। पर्वत कांप उठते हैं, शव कूड़े करकट की तरह सड़कों पर पड़े हैं, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। उसका हाथ उठा रहता है। वह एक दूरवर्ती राष्ट्र के लिए झंडा फहराता है। वह सीटी देकर उसे पृथ्वी के सीमांतों से बुलाता है। वह अविलंब शीघ्र ही आ पहुंचता है। उसके योद्धाओं में ना तो कोई थका मांदा है और ना कोई लड़खड़ाता है। उनमें ना तो ऊँघता ऊँघता और ना तो कोई सोया हुआ है। उनके कमरबंद ढीले नहीं हैं और उनके जूते के बंधन टूटे हुए नहीं हैं। उनके बाण तीक्ष्ण और उनके धनुष चढ़ाए हुए हैं। उनके घोड़ों की टापें चकमक जैसे और उनके रथों के पहिए भवंडर जैसे हैं। वह सिंहनी की तरह गरजते और सिंह शवकों की तरह दहाड़ते हैं। वे गुर्राते हुए अपना शिकार पकड़ ले जाते हैं और उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। उस दिन वे समुद्र के गर्जन की तरह उन पर गुर्राएंगे। जो देश पर दृष्टि दौड़ाएगा उसे अंधकार और विपत्ति दिखाई देगी। प्रकाश घने बादलों में घूमिल किया जाएगा। स्रोतगण स्रोत 118 धन्यवाद ज्ञापन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इज़राइल का घराना ये कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना ये कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरा साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं को डट कर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। सब राष्ट्रों ने मुझे घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, वह कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। वह मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसने मेरा उद्धार किया। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया, किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जलूस बनाकर वेदी के कोने तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। फिलिमोन के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस
फिलेमोन को ओनेसिमस के बारे में बोल रहे हैं। ओनेसिमस फिलेमोन का गुलाम था जो फिलेमोन से भागकर संत पौलुस के पास आ गया था। ओनेसिमस ने संत पौलुस की सेवा करी जेल में और ओनेसिमस एक क्रिस्तीय बन गया था। संत पौलुस उसको बहुत पसंद करते थे, इसलिए वह फिलेमोन को लिख रहे हैं कि वो ओनेसिमस को स्वीकार करे और एक भाई की तरह उससे व्यवहार करे। ओनेसिमस को फिलेमोन के पास इसलिए भेजा जा रहा था क्योंकि कोई भी गुलाम अगर भाग जाए तो उसकी सजा रोमन नियम के हिसाब से मौत होती थी। संत पौलुस चाहते थे ओनेसिमस को स्वीकार कर लिया जाए। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 5 में ईश्वर दाखबारी के बारे में बता रहे हैं जो बहुत चाव से ईश्वर ने लगाई। सब कुछ सही किया लेकिन अच्छे फल नहीं आए। यह ईश्वर इज़राइल को बोल रहे हैं कि इज़राइल को हर अच्छी चीज दी गई लेकिन इज़राइल ने सिर्फ पाप किया। आगे अध्याय में इज़राइल के खिलाफ जो ईश्वर का कोप बरसेगा उसके बारे में बता रहे हैं। स्रोत ग्रंथ का 118 स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। स्रोतकार और सारे लोग ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि ईश्वर उनके रक्षक हैं। यह स्रोत ईस्टर संडे के द्वारा गाया जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में